मित्रों, आज हम जानेंगे कि हमारे सनातन धर्म में कितने प्रकार के संस्कारों के विषय में बतलाया गया है। पारंपरिक ढंग से 48 संस्कारों में जिन 16 संस्कारों अर्थात 16 संस्कारों को शास्त्र मान्यता देते आए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। ये प्रथम 3 जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद। ये 6 संस्कार जन्म के बाद के बाल्यावस्था के संस्कार हैं। इनके पश्चात बालक के शिक्षा ग्रहण करने योग्य होने पर विद्यारंभ, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ, केशांत तथा समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य व्रत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के सूचक के रूप में माना जाता था। 15वां विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन के शुभारंभ पर तथा 16वां अंत्येष्टि संस्कार जीवन के समापन पर अंतिम संस्कार के रूप में संपन्न होता था। इन 16 संस्कारों में वानप्रस्थ और सन्यास को ऋषियों ने न गिनकर इनकी गिनती वर्णाश्रम व्यवस्था में की थी। युगानुकूल अर्थात समय और परिस्थिति के अनुकूल बनाते हुए अब इनकी संख्या को घटाकर 10 कर दिया गया है, जो आज की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य व व्यावहारिक है। 2 संस्कार नए जोड़े गए हैं जो आज के प्रचलन के अनुरूप हैं। वे हैं जन्म दिवसोत्सव तथा विवाह दिवसोत्सव संस्कार। यह देव संस्कृति की विशेषता है कि स्मृतियों से लेकर सभी परंपराओं में समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। ऋषिगण परंपराओं से परे होकर विवेक को सर्वोपरि मानते चले आए हैं। यही परिणाम है कि कुछ कट्टर धार्मिक कर्मकांडियों को छोड़कर शेष सहिष्णु व्यक्तियों ने अपने को समय के अनुरूप ढाल लिया है। सामयिकता, उपयोगिता, सार्वजनिक और सत परिणामों की संभावनाओं को सुनिश्चित करने वाली परिपाटी ही 21वीं सदी के मुहाने पर खड़ी युवा शक्ति, प्रबुद्ध वर्गों तथा नारी शक्ति को स्वीकार होगी। यह मानते हुए युग निर्माण योजना प्रज्ञा अभियान ने 12 संस्कारों को जन जन तक लोकप्रिय बनाया व इन्हें संपन्न किए जाने की विराट स्तर पर व्यवस्था भी की है। ये सभी संस्कार इस प्रकार है। पहला पुंसवन संस्कार, दूसरा नामकरण संस्कार, तीसरा अन्नप्राशन संस्कार, चौथा मुंडन अर्थात चूड़ाकर्म संस्कार, 5वां विद्यारंभ संस्कार, 6ठा यज्ञोपवीत संस्कार, 7वां विवाह संस्कार, 8वां वानप्रस्थ संस्कार, 9वां अंत्येष्टि संस्कार, 10वां मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार, 11वां जन्म दिवस संस्कार, 12वां विवाह दिवस संस्कार। मित्रों, इस सूची में हम देखेंगे कि वानप्रस्थ तथा श्राद्ध संस्कार का इनमें समावेश है, जिनका उल्लेख पारंपरिक 16 संस्कारों में नहीं है। साथ ही जन्म दिवस व विवाह दिवस जैसे आधुनिकतम संस्कार भी हैं, जो वैसे धूम धड़ाके से पाश्चात्य विधि से बर्थडे एनिवर्सरी के नाम से मनाए जाते हैं, किंतु यदि धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े शिक्षण के साथ इन्हें मनाया जाए तो यह न केवल मूल उद्देश्य पूरा करते हैं बल्कि जीवन में श्रेष्ठ प्रेरणाओं का समावेश भी करते हैं। इस दृष्टि से ये अत्यंत उपयोगी हैं। बाद में 2 नए संस्कार जोड़े गए हैं। शिखा स्थापन, जो चूड़ा कर्म का ही एक रूप है और जिसे कभी भी कराया जा सकता है, तथा दूसरा गुरु दीक्षा संस्कार, जो उपनयन के साथ जुड़े द्विजत्व पद के बाद गुरु वर्ण के लिए किया जाता है। मित्रों, गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंत संस्कार बालक के जन्म के पूर्व के संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार गृहस्थाश्रम की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने जा रहे नव दंपतियों के लिए एक परिवार संस्था का दायित्व संभालने के पूर्व की चेतावनी व शिक्षण के रूप में किया जाता था। गर्भाधान को आज का व्यक्ति मात्र वासना पूर्ति का साधन मानता है। ऋषियों ने कब कल्पना की होगी कि कभी स्पर्म बैंक बनकर खड़े हो जाएंगे, वह उनके द्वारा प्रणीत गर्भाधान संस्कार का ऐसा मखौल उड़ाया जाएगा।
इस संस्कार में यह बताया जाता था कि आने वाली जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप और प्रतिनिधि है। उसे आमंत्रित करने के लिए पहले अपनी योग्यता, साधन और परिस्थितियों का नव दंपति आकलन कर लें। आर्य पुरुष अपनी स्त्री के समीप सुसंतति उत्पत्ति रूपी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर पूर्व निर्धारित रात्रि में निश्चित रूप से ऐसी धार्मिक पवित्रता लेकर जाते थे जो भावी संतान को निर्मल बनाती थी। आज की परिस्थितियों में लोगों की उथली और नासमझ दृष्टि को देखते हुए फिलहाल इसे छोड़ दिया गया है। मित्रों, हिंदू धर्म की प्रत्येक प्रक्रिया में अवश्य कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। वह अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरती है। हम उन्हें बाह्य दृष्टि से देखते हैं, उनकी गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए नासमझी के कारण उनकी उपेक्षा करते हैं। अब समय आ गया है कि हम उनको समझें और पुनः उनको जीवन विकास के लिए प्रयोग में लावें। मित्रों, यदि आप सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।